लोकसभा में पिछले पूरे हफ्ते से चल रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष गतिरोध आज टूट गया और आज ही सरकार के पेपर लीक विधेयक पर सदन में चर्चा शुरू हो गई। जंतर मंतर आंदोलन के बाद सरकार ने पेपर लीक मामले में जो सख्ती बरतने का वायदा किया था, उसके तहत पुराने कानून में ज़्यादा सख्त प्रावधान के साथ नया विधेयक लोकसभा में आज रखा गया है, जिस पर सदन में चर्चा जारी है। सदन में आज कई बार हुए जबरदस्त हंगामे के बीच प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव और बांसुरी स्वराज ने इस बिल पर हो रही बहस में क्या कुछ कहा, आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और केवल 5 मिनट बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी कार्यवाही की हंगामेदार शुरुआत हुई। हालांकि जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो इस बार चर्चा हुई पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक की। Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. इसलिए मैंने क्रमवार बोला, पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। किरण रिजिजू और केसी वेणुगोपाल के वार पलटवार के बाद सदन पटल पर कई सांसदों ने अपना पक्ष रखा और तय हुआ कि पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक पर चर्चा होगी। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते। जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। हालांकि अखिलेश यादव के बयान के बाद मुद्दा इमरजेंसी का उठा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा, आप बता दीजिए। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। हालांकि इसके बाद जब अभिषेक बनर्जी अपना पक्ष सदन पटल पर रखने आए तो शोर मचा। खुद महुआ मोइत्रा ने सभी को शांत कराया। अरे चुप कीजिए, या तो मैं बोलूं। सर, प्लीज पुट द हाउस इन ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो, इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। हंगामा हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन 7वें दिन ही सही लोकसभा में सांसदों की आवाज गूंजी, मुद्दे उठे और विधेयक पर गहन चर्चा भी हुई। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। तो आखिरकार एक पूरे लंबे इंतजार के बाद सदन में आज चर्चा की शुरुआत तो हुई। विपक्ष ने सरकार को इस चर्चा में घेरा तो सरकार ने भी अपनी तरफ से बेहतर जवाब दिया। दोपहर 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही अब तक लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी पेपर लीक को लेकर सरकार पर खूब निशाना साधा है। हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए।
वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। दरअसल आज संसद में चर्चा हो रही थी पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक की, जो 2024 में ही लाया गया था, लेकिन केवल 2 साल के बाद ही अब इसमें संशोधन किया जाना है। पिछले और अभी के विधेयक में भला क्या कुछ अंतर है, वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। पेपर लीक के मामले में 2024 के कानून में जहां 3 से 5 साल जेल का प्रावधान था, जिसे 2026 के संशोधन में बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। जांच की समय सीमा पहले तय नहीं थी, अब सिर्फ 2 महीने में ही जांच पूरी कर दी होगी। सुनवाई के लिए भी पहले कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन नए संशोधन में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जबकि नए संशोधन में अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाएगी।